सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य दीपक शास्त्री आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। हमारी यज्ञीय संस्कृति है। हमारे देश में जब तक इस देश का नाम आर्यावर्त रहा था तब तक हमारे इस देश में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस यज्ञ के साथ न जुड़ा हो। प्रत्येक व्यक्ति इस यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ था और पुनः इसकी स्थापना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यज्ञों का जो विधान था, यज्ञों की जो कमियां होती जा रही थी, यज्ञों में जो मिलावट होती जा रही थी, उस मिलावट को दूर करने वाला यदि कोई था तो वो थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। यज्ञीय संस्कृति थी। यज्ञीय संस्कृति से तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि पूजा पाठ करने तक ही हमारी जो संस्कृति थी, या यज्ञ केवल और केवल पूजा और पाठ का साधन है या धर्म अर्थ का साधन है, ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब हुआ करता था हमारे समाज की नींव। जब यज्ञीय संस्कृति, जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो हमारा यज्ञ प्रारंभ होता है आचमन से। आचमन में एक मंत्र बोलते हैं, सत्यम यशः श्री। ये तीन शब्द ऐसे हैं, इनकी विशेष व्याख्या करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। सत्य, यश और श्री, ये तीन सीढ़ियां हैं जिन पर हमें अपने जीवन को चलाना होता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है या बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यश और श्री, यश और सत्य, हम इन दोनों तक पहुंचते ही नहीं हैं। श्री में रहकर के फंस जाते हैं, श्री में ही अपने सारे जीवन को समाप्त कर देते हैं। श्री का मतलब है साधन, श्री का मतलब है धन, श्री का मतलब है सुख सुविधाएं, श्री का मतलब है भौतिक पदार्थ। जिन भौतिक सुविधाओं से, भौतिक आवश्यकताओं से हम अपने जीवन को यापन करते हैं, वो सारे पदार्थ हमारे श्री के अंतर्गत आते हैं। आपने भी कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज की जो संस्कृति है, आज का जो समाज है, वो इस आधार पर अपने जीवन को जी रहा है कि सबसे बड़ा तो पैसा है, इससे ऊपर ना कोई है, ना इससे तुलना में कोई है। तो शास्त्रकारों के पास जब पहुंचते हैं, ऋषि महर्षियों के पास, मनीषियों के पास, विद्वानों के पास जब हम पहुंचते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि संसार में पैसा कितना बड़ा है, तब वो कहते हैं कि श्री बहुत कुछ तो है, रुपया पैसा बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। हम इनसे बहुत सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकते हैं, इन सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं, जीवन को सही प्रकार से जी सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि इतने से यदि कल्याण हो जाता तो हम मनुष्य श्रेणी, मनुष्य की जो योनि प्राप्त की है हमने, इस योनि को कहते हैं ये श्रेष्ठ योनि है, सबसे अच्छी योनि है, सबसे ज्येष्ठ योनि है। इस योनि में जन्म लेने का फायदा क्या? कोई तो विशेष कार्य हमें करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इस योनि में आए हैं। इस योनि की विशेषता जब इतनी बड़ी है, ये श्रेष्ठ योनि है, ज्येष्ठ योनि है, तो इस योनि की भी विशेषताएं कुछ होंगी। तो पता चलता है कि हम इस संसार में केवल श्री के साथ में फंस करके रह जाते हैं। अगला जो यश है, हम उसके लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। लेकिन संसार के इतिहास पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि संसार में ऐसे किसी भी व्यक्ति को आज याद नहीं किया जाता है जिसने सारी सुख सुविधाओं को अपने लिए इस्तेमाल किया हो। संसार में ऐसे किसी भी व्यक्ति का यश हम इस संसार में नहीं देखते हैं जिसने सारी सुख सुविधाओं को अपने लिए जिया हो या उन सभी सुख सुविधाओं का उपभोग केवल स्वयं किया हो। ऐसे व्यक्ति का हम इतिहास में नाम नहीं पढ़ते। और आपने पढ़ा होगा कि संसार में सुखी कौन है, तो आपने भी सुना होगा कि संतोषी सदा सुखी। जब आए संतोष धन, सब धन मृत समान, यानी सब धन मिट्टी के समान हो जाते हैं जब संतोष धन आ जाता है।
तो इस संतोष की परिभाषा हमें पढ़नी पड़ेगी। और संतोष की परिभाषा मैंने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथ में पढ़ी। वो लिखते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा जो धन प्राप्त किया जाता है, पुरुषार्थ के द्वारा जो धन प्राप्त है या प्राप्त हुआ है, उस धन को बांट करके खाने का नाम है संतोष। लेकिन संसार में संतोष की परिभाषा ही गलत प्रचारित कर दी गई है। हमें निठल्ला, हमें बिल्कुल खाली बिठाल करके निकम्मा बनाने के लिए ये संतोष की परिभाषा की गई है। लेकिन याद रखना, एक उच्च कोटि का ऋषि महर्षि आप तो पुरुष जो श्रेणी में आता है, आप तो पुरुष की श्रेणी में आता है, ऐसे व्यक्ति ने संतोष की परिभाषा की। वो कहता है, अपने पुरुषार्थ से जो धन प्राप्त होता है, उस धन को बांट करके खाने का नाम है संतोष। और ऐसे ही व्यक्तियों का संसार में यश बढ़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ले लीजिए, उन्होंने अपना जीवन अपने लिए कभी नहीं जिया। सारा जीवन समाज के कल्याण के लिए, ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए, पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, फिर आगे राज्यपाट के लिए, सारा ही जीवन उन्होंने तपमय त्यागमय व्यतीत किया। इसलिए आज हम उनका नाम लेते हैं, आज हम उनका इतिहास में इतना उनके नाम को लेकर के गौरव को अनुभूत होते हैं कि ऐसे भी हमारे पूर्वज हुए हैं। इस बात का हम गर्व करते हैं कि ऐसे भी हमारे पूर्वज हुए हैं। लेकिन क्या हम उस रावण का भी नाम लेते हैं, जिसने सारी सुख सुविधाओं का उपभोग स्वयं करने के लिए सोचा कि जो कुछ संसार में सुख सुविधाएं वो केवल मेरे पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं हो। इसीलिए तो उसका नाम आज इतिहास में बुरी दृष्टि से लिया जाता है। तो यश प्राप्त करने के लिए हमें जो धन प्राप्त है, जो श्री प्राप्त है, जो सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, उन सुख सुविधाओं को हमें बांटना पड़ेगा। उन सुख सुविधाओं को हमें आवश्यक जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी जाकर के हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य स्वरूप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है, आपने भी पढ़ा होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये जो मोक्ष की सिद्धि है, ये सत्य स्वरूप उस ईश्वर को प्राप्त करने की सीढ़ी है। और प्रत्येक यज्ञ में हम ये प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम तो केवल श्री में रह करके फंस गए, बस श्री से आगे अपना कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम ये प्रेरणा लें कि हम श्री से ऊपर उठ करके यश प्राप्त करेंगे और यश प्राप्त करते हुए संसार में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सत्य को प्राप्त करेंगे। सत्य मतलब परमपिता परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, सत्य है, उसको प्राप्त करने का साधन है ये दो सीढ़ियां। इन दो सीढ़ियों पर यदि हम चढ़ जाएंगे तो सत्य हमें निश्चित रूप से मिल जाएगा। सत्य प्राप्त करने वाले थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य प्राप्त करने वाले थे योगीराज श्री कृष्ण। सत्य को प्राप्त करने वाले ऐसे इतिहास में बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने यश कमाया और उस श्री के ऊपर उठ करके अपने इस संसार में अपना एक नाम रोशन किया। तो आइए आप सब लोग भी इन 3 सीढ़ियों पर चढ़ करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद।